आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोल सकते हैं। ये एक असंभव सा काम हुआ है। गर्व की बात यह है कि स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर मदीना पहुंची। भारत की यूनियन मिनिस्टर का विजिट हुआ है मदीना में, सऊदी अरेबिया में। हज और उम्रा की कमेटी को अटेंड किया गया है, कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्रोटोकॉल से उनका इस्तकबाल किया गया है। मस्जिद कुबा में भी उनका विजिट करवाया गया, मस्जिद नबवी में भी उनका विजिट करवाया गया, उहद के पहाड़ों में भी उनका विजिट करवाया गया। अब स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई। सऊदीज ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? सवाल पैदा होता है। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের মোল্লার মৌলবীরা ভারতের উপর তারা সম্পূর্ণ ভড়কে আছে। কারণ ভারতের কেন্দ্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি জি উনি সৌদি আরবে ভিজিট করেন আর উনি সেখানে গিয়ে হজকে নিয়ে দুই দেশের মাঝে একটি চুক্তি করেন। এমনকি উনি সেখানকার মদিনা শহরে পৌঁছে গিয়েছিল, যেটি ইসলামিক লোকেদের একটি পবিত্র শহর হিসেবে জানা যায়। কিন্তু বন্ধুরা, বলা হয়ে থাকে যে ওই শহরে কোনো মহিলা আর কাফেরদের নাকি এন্ট্রি দেওয়া হয় না। কিন্তু বন্ধুরা, ভারতের সাথে সৌদি আরব এটা প্রথমবার করেছে, যেখানে একজন নারী, তাও আবার হিন্দু, শাড়ি পরে একদম সম্পূর্ণ হিন্দু রীতির সাথে সেখানে প্রবেশ করে। আর এই বিষয়টিকে দেখে এখন পাকিস্তানের মৌলবী আর মৌলানা তারা প্রচন্ড রেগে যায় আরব দেশের উপর, সাথে ভারতের উপরও। ওনাদের বক্তব্য, ভারতের সাথে বন্ধুত্ব চক্কর আরব দেশগুলো তাদের সংস্কৃতি আর ইসলামের যে সংস্কৃতি তারা সবকিছু ভুলে গিয়েছে। আর বন্ধুরা, এটাকে নিয়ে পাকিস্তানের মৌলানারা খুব হাল্লা করেছে তাদের দেশে। যতই এই সমস্ত কনভার্টেড মুসলিম অশিক্ষিত মৌলানার কথা সৌদুত্ব কোনো কিছুই যায় আসে না এখন, কেননা আমাদের কেন্দ্রমন্ত্রী সেখান থেকে সফল ভিজিট করেছে আর উনি সেখান থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন। তবে দেখার বিষয় এটাই যে সৌদি যতক্ষণ ভারতের জন্য তাদের প্রোটোকলকে ভেঙে ফেলেছে, এটাকে দেখে পাকিস্তানের কতটা মাথা খারাপ আর কতটা চিল্লাচ্ছে। ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করুন। नॉट बी चूजर्स, तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज से इंडियन अमीर है, डरते। और क्योंकि जो इंडिया है, नो ही इज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो बेकारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है। जिस दिन एक मुसलमान ना रहा, किसी की जरूरत नहीं है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दामात करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है, उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे, फलस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। अब स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई। सऊदीज ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? सवाल पैदा होता है। डिड दे कंसिडर हर अ हिंदू?
did they consider her an Indian? They did consider her an Indian first. And then उन्होंने उसको हिंदू या मुस्लिम और जो भी है, क्यों? Because she is representing India. She is not representing, वो कोई हिंदूज को वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो she was representing the millions of Muslims in India. और जो millions of Muslims in India हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ गई हुई थी कि भाई हमारे लोगों को उम्रा और हज के लिए आप जो है वो स्पेस दें। अब अगर 2.25 लाख 1,75,000 लोगों का कोटा ग्रांट किया जाएगा, इन मौलवी साहब से पूछा जाए आपको पता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी इन मदीना और इन मक्का फॉर हज? नहीं पता भाई, लाखों रुपए लग रहे हैं आजकल। और हुकूमत तो लोग जा ही नहीं रहे। हुकूमत को उन्होंने कहा है जी कि गिव अस मनी इन डॉलर्स, हमें डॉलरों में पैसा चाहिए। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हम कहाँ से, हम तो अपना कोटा वापस कर रहे हैं सऊदीज को, पिछले साल भी वापस किया था, इस साल भी वापस किया था। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको हज का कोटा नहीं मिलेगा? अगर हम इफ वी विल स्टॉप थिंकिंग रैशनली वी विल लूज आवर माइंड। अगर आपने रैशनल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव नहीं सोचा तो आप अपनी रेलेवेंस खो देंगे। आज के ज़माने में आप जो आलम मुसलमानों को 7वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी। और भाई इससे बाहर निकलो, दुनिया इज अदर देन, आप इंसान हैं इससे पहले, आप यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग एंड देन लुक हु। क्या स्मृति ईरानी ने खुद हज करने आना है? क्या वो खुद? हमारे पाकिस्तान से तो मौलवी साहब जो हैं, जो हज के मिनिस्टर होते हैं, वो ज्यादातर मौलवी साहबान ही होते हैं, तो वो तो खुद हज करने पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, साथ अपना लाओ लश्कर भी लेके चले जाते हैं, अपनी फैमिली भी लेके चले जाते हैं, अपने बहन भाई भी फ्री हज कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने तो नहीं हज करने जाना वहां पे, वो तो अपने इंडियंस के लिए गई है। ये यूनियन मिनिस्टर है भारत की स्मृति ईरानी, सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहां पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। और कोटा डिसाइड हुआ है कि 2024 के हज के लिए भारत का कितना कोटा होगा, भारतीय मुस्लिम्स का। ये देखिएगा वीडियो, ये देखिए वहाँ की मुस्लिम औरतों से भी मिली है, बातचीत भी की। लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विज़िट करवाएं।